Then Company Senior Under Officer Deeptanu Devnath. इस उपलक्ष्य में मंच पर उपस्थित है हमारे स्पेशल सेक्रेटरी श्री रावल हेमेंद्र कुमार जी, ब्रिगेडियर के जे सिंह डिप्टी डायरेक्टर जनरल एनसीसी डायरेक्टरेट नॉर्थ ईस्टर्न, देन ब्रिगेडियर आनंद राज सिंह ग्रुप कमांडर एनसीसी ग्रुप और अदर्स, यहाँ पर सभी जवान यहाँ पर उपस्थित है, ऑफिसर सब उपस्थित है। यहाँ पर उपस्थित प्रिंसिपल एंड फैकल्टी मेंबर्स ऑफ दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम सिविल मिलिट्री एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, members of the media, and most importantly my dear young NCC cadets, the future of our state and our nation. मैं यहाँ पर बैठे बैठे वही सोच रहा था, वो साल था 1970, क्लास 11 में मैं पढ़ता था उस वक्त। हम लोग यहाँ वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी में उस वक्त 11 तक ही पढ़ना है, उसके बाद फिर कॉलेज में जाना है। तो हम लोग का कैंप होता था एनसीसी का, मुझे याद है वहाँ किसी जगह में इंजीनियरिंग कॉलेज के पास ही उस वक्त, तो वहाँ पर हम लोग का जूनियर डिवीज़न बॉयज़ एनसीसी का कैंप वहाँ पर हुआ था। तो रोज़ ही कैंप में 3-4-5 दिन मेरे ख्याल से टेंट बनाना, वो बनाना, ये सब रहता ही था। कैसे लगता था घर से कैसे आ गए हम, लेकिन वहाँ से जो हम लोग सीखे हैं, जो चीज़ अब मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये बेसिस है, वो बेस जो है ना, फाउंडेशन वहाँ से बना है। मुझे याद है उस जो कैंप से मुझे अवार्ड दिया गया था, बेस्ट स्मार्ट एंड बेस्ट कैडेट ऑफ जूनियर डिवीज़न बॉयज़। तो उस वक्त तो प्राइज़ इतना छोटा सा देता था, सोप बॉक्स दिया था मुझे, अभी भी याद है। तो ये लेके घर में जब पूछा मैंने, जब बताया मैंने, तो ये एक लगन जब होता है, रिजल्ट अल्टिया आप आ जाता है। ये मुझे भी नहीं मालूम था ये होगा, और आज मैं देख रहा हूँ जो फैसिलिटीज़ अभी ये एनसीसी कैडेट्स को दिया जाता है, वो फैसिलिटीज़ उस वक्त था ही नहीं। कोई एनसीसी ले लिया तो देखो तुम्हारा कपड़ा ठीक है क्या नहीं, तो कुछ जो भी मिलता था वो ले लेते थे हम लोग मिल के, वो काट के, वो पैसा भी अपना हिसाब से फिट करना बहुत मुश्किल है, पैसा घर से मिलेगा नहीं, जो भी है किसी तरह इधर उधर करके 4 आना 5 आना करके वो फिट फाट किया। लेकिन उसको प्रॉपरली शेपिंग के साथ फिट करना, इसके लिए जो लगन था, और रोज़ उसको कलब लगा के प्रेस करना, उस वक्त तब इलेक्ट्रिक प्रेस भी नहीं था, वो घर में खाना बनता था तो जाके वहाँ से जो अंगराई लेके उस प्रेस करते थे उस वक्त। और आपका एनसीसी का जो ये जो निशान है उसको चमकाना बैठ के, रोज़ ब्रासू लगा के होता नहीं है क्योंकि उसमें प्रॉपरली है नहीं, तो जाके दुकान में किसी जगह जाके उसको चमकाते थे जाके। उसके बाद ब्रास करना, जूता को बढ़िया से चमकाना चाहिए जैसा करके, दूसरे को अच्छा तक कि ऐसे आ जाता है उसको जानने की कोशिश करते थे।
बेल्ट अगर पहनते थे उसको फिर कैसे बेल्ट को चमकाना था, ये सब हर चीज़ ऑफिसर सब देखते थे उस वक्त। तो उस वक्त लगता था ये क्या किस में फंस गए हम लोग। लेकिन ये मैं बताया ना, एक फंडामेंटल जो फाउंडेशन मैं समझता हूँ ये बना है तब जाके अब जानते हो जिस जगह में मैं खड़ा हूँ कितना बहुत सारा चैलेंजेस है। वो चैलेंजेस छोटा चैलेंजेस था, लेकिन वो चैलेंजेस जब हम निपटाने के बाद अभी जो चैलेंजेस है मुझे लगता है वो चैलेंजेस बहुत छोटा पड़ता है। तो इसलिए जो मेरा यहाँ पर कैडेट्स है इन लोगों में यही कहूँगा कि आप लोग दिल लगा के, और ख़ास करके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आने के बाद 2014 के बाद जो देशभक्ति का जो भावना वो पहले हम लोगों के बीच में वो था ही नहीं है। था कभी कभी इंडिविजुअल किसी को अगर आ गया तो ठीक है, लेकिन इन जनरल एज ए होल पूरा सोसाइटी को आना ये अभी दिखाई दे रहा है। ये खाकी पोशाक जो आप लोग पहने हो ये दीज आर ऑर्नामेंट्स, आपके लिए ये बहुत बड़ा एक मायने रखता है। ये आप कुछ हो देश के लिए। मुझे आपको नहीं लगता है आप सोल्जर नहीं हो अभी। आने वाले दिन आप लोगों में से कोई जाएगा आर्मी में, कोई एयरफोर्स में, कोई नेवी में जाएगा, या किसी भी डिसिप्लिन में आप जाओगे। इससे आपको एक फाउंडेशन मिलेगा। डिसिप्लिन किसको कहते हैं ये आपको मालूम हो जाएगा। हम लोग के यहाँ गड़बड़ी एक ही चीज़ है, इनडिसिप्लिन। और इनडिसिप्लिन में जाने का हमेशा एक खिस्सा है हर चीज़ को। लेकिन जो एनसीसी या इस तरह जो ब्रांच है उसमें कोई इन्वॉल्व है